नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सो आज है विजयदशमी यानी कि दशहरा। आज रावण को जलाया जाता है। सो गाइस, आप लोग रावण को जला लिए कि नहीं जलाए? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो रावण जल गए हैं आज, और सभी लोग जा रहे हैं मेला घूमने, रावण देखने। हम भी सोचे हम भी जाएं, पर हमारे बच्चे नहीं जाने देंगे। आप लोगों का विजयदशमी रावण का कैसा रहा? और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग हमारे चैनल को लाइक कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा ताकि अगला अपडेट आप लोग को मिले। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक कहानी का शीर्षक है मैं और मेरी सवारी। कहानी का शीर्षक है मैं और मेरी सवारी। आगे बढ़ाते हैं तो आप लोग ध्यान से सुनेगा कहानी को। आगे घेरा पीछे घेरा जंजीर पड़ी है पाँव में। आगे घेरा पीछे घेरा जंजीर पड़ी है पाँव में। हैंडल घुमाओ रास्ता बदलो, पहुँचो शहर से गाँव में। बच्चों प्यारे बच्चों, क्या इस पहेली में तुम पहचान पाए हो कि मैं कौन हूँ? शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं साइकिल हूँ, जिसमें साइकिल भी कहते हैं, जिसका अर्थ है दो पहिए वाली सवारी। आज मैं अपने बारे में आपको कुछ बताती हूँ। मैं बच्चे, बूढ़े, नौजवान, लड़के, लड़कियाँ, अमीर, गरीब, सभी की हम सफर हूँ। मेरे पूर्वज पहियों पर घूमने के शौक रखते थे। बुजुर्ग काम करते हुए जल्दी नहीं थकते, किंतु तुम बच्चे थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हो। इसका राज बताऊं क्या? दरअसल उन्होंने बचपन से लेकर अब तक मुझे साथ रखा है। मेरे साथ मित्रता निभाई है। मेरी सवारी करनी पर पसीना आने से शरीर के रोम खुल जाते हैं, जिसमें स्फूर्ति आती है। मेरी सवारी एक संपूर्ण व्यायाम है। मैं रोगों को कोसों दूर भगाती हूँ। डॉक्टर भी मेरी सवारी करने की सलाह देते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए मेरी सवारी ही सबसे अच्छी है। सो मैं फिर से एक बार आप लोगों को बोल रही हूँ, जो लोग नए चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा प्यारा कमेंट करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। सो हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सवारी करने की सलाह देते हैं, मतलब डॉक्टर भी मेरी सवारी करने की सलाह देते हैं। पहिए के आविष्कार के बाद 1929 ईस्वी में स्कॉटलैंड के लुहार मैकमिलन ने मेरा आविष्कार किया था। शुरू में मेरा अगला पहिया छोटा और पिछला बड़ा था, परंतु अचानक ब्रेक लगाने या कोई बाधा आने से चालक मुंह के बल गिरता था। इस कारण मेरा रूप उलट पलट गया। अगला पहिया बड़ा और पिछला पहिया छोटा किया गया, किंतु मेरा यह रूप भी सफल न हुआ, क्योंकि इसमें अचानक साइकिल रुकने पर चालक पीठ के बल गिरता था। मेरे रूप में फिर से सुधार लाया गया। मेरे दोनों पहियों को समान रूप दिया गया ताकि चालक को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। उठाना पड़े। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां मेरे विकास में लगी हैं। अनेक रंगों के आकर्षक साइकिल
फैंसी साइकिल रेस एक्सरसाइजर बच्चों की साइकिल का उत्पादन कर रही है। यहाँ तक कि बैटरी वाला और गियरों वाला साइकिल भी बाजार में उपलब्ध है। इसमें गियर बदलकर गति बढ़ाई या घटाई जा सकती है। गियर वाली साइकिल सवारी करते समय तो ऐसा प्रतीक होता है मानो हवा से बातें कर रहे हो। आज महंगाई का युग है। हाथी पालने घोड़े रखने का तो ज़माना ही नहीं है। प्रत्येक मोटर गाड़ी को महीने में एक से कम 25-30 लीटर पेट्रोल चाहिए। या यूँ कहें कि संसार में बिना खुराक के चलने वाली कोई सवारी बनी नहीं है। मैं एक ही मात्र ऐसी सवारी हूँ जो न तो हरियाली को ख़त्म करती हूँ, न सैकड़ों लीटर पेट्रोल पीती हूँ, न टनों कोयले और बिजली की खपत करती हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। और प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर करिएगा कि हमारी कहानी आपको कैसे लगी। अब हम बढ़ते हैं कहानी में आगे। जब कभी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी बिगड़ जाती तो धक्का लगाने वाले को नानी याद आती है, लेकिन मेरे पंचर होने या ख़राब हो जाने पर मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करती, बल्कि जब उतर कर आप हैंडल पकड़कर चलते हैं तो मैं स्वयं ही आपका अनुसरण करती हुई चल पड़ती हूँ। जब उतर कर आप हैंडल पकड़कर चलते हैं तो मैं स्वयं ही आपका अनुसरण करती हुई चल पड़ती हूँ। मुझे संभालना चलाना दोनों ही आसान है। मुझे संभालना और चलाना दोनों ही आसान है। साइकिल बोल रही है, हम नहीं बोले हैं, ये साइकिल बोल रही है। तो मुझे संभालना और चलाना दोनों ही आसान है। थोड़ी दूरी की यात्रा के लिए, जैसे घर से स्कूल या गांव से शहर तक। थोड़ी दूरी की यात्रा के लिए जैसे स्कूल या गांव से शहर तक तो आप मेरी सवारी करके भी पहुंच सकते हो। साइकिल बोल रही है कि थोड़ी दूरी के लिए, मतलब थोड़ी दूरी के लिए जैसे घर से स्कूल या गांव से शहर तक तो आप मेरी सवारी कर सकते हो। करके भी पहुंच सकते हो। लेकिन आगे देखिए, लेकिन शहर या गांव से बहुत दूर कहीं जाने के लिए मोटर गाड़ी सवारी ही करनी पड़ती है। अगर आपको कहीं दूर जाना रहता है, शहर से गांव या गांव से शहर, तो इसके लिए आपको मोटर गाड़ी या सवारी करनी पड़ती है। इन मोटर गाड़ियों से, अब ध्यान से सुनिएगा कहानी को। इन मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं यानी कि वायु प्रदूषण और ऊंची आवाज़ें, तेज मतलब आवाज़ें, ध्वनि प्रदूषण, मतलब पर्यावरण प्रदूषण तो है, ये ध्वनि प्रदूषण है जो हमारे दिमाग में घुसता है, प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। मतलब गाड़ी सवारी, मोटर सवारी पर्यावरण प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के लिए मतलब जिम्मेदार है। सही बात है ये तो।
मैं न शोर गुल्ला करती हूँ, साइकिल बोल रही है। मैं न शोर गुल्ला करती हूँ, न ही प्रदूषण फैलाती हूँ। मैं तो पर्यावरण हितैषी हूँ। मैं तो पर्यावरण हितैषी हूँ, साइकिल बोल रही है मैं तो पर्यावरण हितैषी हूँ। तभी तो चीन के लोग मेरा सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। चीन के लोग साइकिल का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कहानी को। तभी तो चीन के लोग मेरा सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। मैं हाईलैंड की राष्ट्रीय सवारी हूँ। साइकिल हाईलैंड की राष्ट्रीय सवारी है, क्या आपको पता है? साइकिल जो है हाईलैंड की राष्ट्रीय सवारी है। मैं मुकाबलों में भी साइकिल खेल मुकाबलों में भी मतलब आगे है। मुकाबलों में भी विशेष स्थान पाती हूँ। मैं खेल मुकाबलों में भी विशेष स्थान पाती हूँ। खेल दिवस में धीमी गति और तेज गति। खेल दिवस में साइकिल बोल रही है कि खेल दिवस में धीमी गति या तेज गति की साइकिल दौड़ा के मुकाबले होते हैं। सही बात है, खेल में तो मुकाबला होता है तो साइकिल दौड़ाना ही पड़ता है। इस तरह विजेता को तमगा दिलाती हूँ। मतलब विजेता को सफल बनाते प्रतियोगिता दिलाती है, पुरस्कार दिलाती है। खेल में विजेता जीत जाता है। दुर्घटना की दृष्टि से सबसे सुरक्षित मेरी सवारी। दुर्घटना की दृष्टि से सबसे सुरक्षित मेरी सवारी ही है। इसका यह मतलब दरवाज़ा खोलना बेटा। इसका यह मतलब कदापि नहीं कि मुझे अंधाधुंध चलाया जाए। साइकिल बोल रही है कि इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अंधाधुंध चलाया जाए। मेरी सवारी करते समय जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो लोग मेरे चैनल को नए लोग देख रहे हैं, वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ऑन करना ना भूलिएगा। बेल आइकन ऑन ज़रूर करिएगा। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल में और कहानी सुनते रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। ये कहानी एक साइकिल पे निर्भर है। एक साइकिल बता रही है अपनी कहानी कि जो लोग मुझे चलाएंगे या जो लोग मुझे चलाते हैं उनका ज़्यादा मतलब खर्चा नहीं कराती हूँ और सुरक्षित उनको उनके स्थान पे पहुँचाती हूँ। अब मुझे चलाने से ना पर्यावरण प्रदूषण फैलता है और ना ध्वनि प्रदूषण फैलता है। साइकिल बता रही कि मतलब वो पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं, ध्वनि प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं और ज़्यादा खर्चा भी नहीं कराती हैं। साइकिल रानी जो हैं वो ज़्यादा खर्चा भी नहीं कराती हैं, कम खर्चे में ही काम निपटा देती हैं, मतलब बंदे को सफल कर देती हैं। सो आगे इनकी कहानी सुनते हैं। इसका यह मतलब कदापि नहीं कि मुझे अंधाधुंध चलाया जाए। मेरी सवारी करते समय साइकिल बता रही है कि मेरी सवारी करते समय यातायात के नियमों का पालन करें। अब जब आप रोड पे निकलते हैं तो दाएं बाएं देख के ही चलिएगा और यातायात के नियमों का पालन ज़रूर करिएगा। क्या करो, साइकिल बोले कि मुझे चलाते टाइम यातायात के नियमों का पालन ज़रूर किया करो। जिसमें दुर्घटना
पालन किया करो जिसमें दुर्घटना होगी ही नहीं। आप और मैं